हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका यूपी ट्रिपल एससी क्रैक एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए जीके एंड जीएस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली भर्ती यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, बैंक एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस होंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर बंगला को? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर। तेलुगु को भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? उस राज्य का नाम बताइए जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए राइट आंसर, नागालैंड। नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको ये चूज करना है कि उस देश का नाम बताइए जिसकी जो प्रमुख भाषा है ना वो तमिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली? तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है आपका डी राइट आंसर, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजभाषा है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? हिंदी, बंगला, मलयालम या फिर नागा? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका वी राइट आंसर, त्रिपुरा की राजभाषा है बंगला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है आपका बी राइट आंसर, जम्मू कश्मीर ने अपनी सरकारी भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता दी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका सी के साथ, प्रतिमा पुरी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1980, 72, 75 या फिर 1981? तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी राइट आंसर, 1972 में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपको बताना है डाकघर सबसे अधिक किस देश में? भारत, फ्रांस, जापान, चीन? तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है आपका ए राइट आंसर, भारत। भारत में डाकघर सबसे अधिक है, सबसे अधिक डाकघरों की संख्या भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है सी राइट आंसर, केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का स्टडी कोड बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बी राइट आंसर, 022 मुंबई का स्टडी कोड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, तुलसीदास, रामानंद या फिर कबीर? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है आपका सी राइट आंसर, रामानंद।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुई? जो मनी ऑर्डर प्रणाली है ये कब प्रारंभ हुई? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका एज राइट आंसर 1980 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? 1859 में, 1854 में, 1882 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर 1854 ईस्वी में भारत में डाक टिकट जारी हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये कहाँ पर है? तो भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर बस्तर? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आपका एज राइट आंसर भोपाल। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर देहरादून? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी राइट आंसर देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित जावार के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जो राजस्थान में जावार के खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता, तांबा, लोहा या फिर इन सभी के लिए? तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर होगा आपका एज राइट आंसर जस्ता। जो जावार के खाने हैं वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, पल, तेलुगु या फिर तमिल? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपका डी राइट आंसर तमिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार में, संसदीय सरकार में, अधिकारवादी सरकार में या फिर राष्ट्रपति सरकार में? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आपका बी इज राइट आंसर संसदीय सरकार में। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका वी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनावर ए सोहेली ग्रंथ किस अनुवाद में है? पंचतंत्र में, सूरसागर में, रामायण में या फिर महाभारत में? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा इज राइट आंसर पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलायंस एयर निम्नलिखित में किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? इंडियन एयरलाइंस की, सहारा एयरवेज की, जेट एयरवेज की या फिर एयर इंडिया की? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है आपका एज राइट आंसर इंडियन एयरलाइंस की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? कोची, गुवाहाटी, मोपा या फिर हैदराबाद? तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है आपका एज राइट आंसर कोची में भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया या फिर अलायंस एयर? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है आपका सी राइट आंसर एयर इंडिया भारत का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है। तो उसका राइट आंसर जाएगा आपका सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? जो ग्रांड ट्रंक रोड है ये किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर शेरशाह ने? तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है आपका डी राइट आंसर शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना कराई थी, इसने इस रोड को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, जल परिवहन से या फिर रेल परिवहन से? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो आपका इज राइट आंसर सड़क परिवहन से। ये आपकी जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो संबंधित है सड़क परिवहन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पे काटते हैं आपको बताना है? ग्वालियर में, सागर में, भोपाल में या फिर झांसी में? तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर झांसी में ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6, 7। तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी राइट आंसर। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है ये 6 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बायोगैस, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका सी के साथ, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? उस वो ऊर्जा होती है जिससे सबसे कम जो है ना वायु प्रदूषण होता है, जलीय ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, नभकीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर, सौर ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 50 या फिर 65, 70, 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। जो मूंगफली में दाने का प्रतिशत होता है वो 70% होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी इज राइट आंसर, सरिस्का। बाघ संरक्षण से जो बाघ है ना गुप्त हो रहे हैं, अदृश्य हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? त्रिकुट, धवलगिरी, गौरीशंकर, सागरनाथ। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है आपका ए इज राइट आंसर, त्रिकुट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोसी नदी के, गोदावरी नदी की, बागमती नदी की या फिर नारायणी नदी पे। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर होगा आपका सी राइट आंसर, बागमती नदी पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पडवानी, पंथी नृत्य, डोकरा नृत्य या फिर घनकुल। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी इज राइट आंसर, पंथी नृत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय वादन संगीत से, सूफी गजल से, शास्त्रीय गजल व ठुमरी से या फिर शास्त्रीय नृत्य से। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी राइट आंसर, शास्त्रीय गजल व ठुमरी से बेगम अख्तर का संबंध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, पंडित युवराज, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका सी राइट आंसर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या फिर आगरा घराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ई राइट आंसर, ग्वालियर घराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, नीचे दिए गए 4 घराने इसमें से एक जो है ना वो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। तो हिंदुस्तानी घराना आपका नहीं है, सी राइट आंसर, लखनऊ घराना जो है ये हिंदुस्तानी घराना नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना या फिर ग्वालियर घराना। तो डिस्टेंस का भी जो राइट आंसर है ना आपका डी राइट आंसर, ग्वालियर घराना। तो डिस्टेंस आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो
सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।